कुछ दिनों से आपको पता है कि सरकारें जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में काफी संघर्ष चल रहा है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस साइड में लेती है इस बारे में भी बहुत सारी चीजें हो रही है। बीजेपी और शिवसेना तो फुल अपोजिट में है ही। कांग्रेस और बीजेपी तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं अपोजिट में है ही। अब जो शिवसेना के साथ थे पहले, मतलब मैं नाम ले रहा हूँ राज ठाकरे का। राज ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के दूसरे बेटे के पुत्र है, जो कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के अंदर से 3 लोग उनके शिष्य की तरह से निकले हैं, जो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और नारायण राणे। तो इन तीनों में से आज नारायण राणे तो ऑफकोर्स बीजेपी में है, वो तो शिवसेना के अपोजिट में है, इतने सालों से हम देख ही रहे हैं। लेकिन अब राज ठाकरे कुछ दिनों से शिवसेना के अपोजिट में बोल रहे हैं और ये एक मुद्दे को लेके, और वो मुद्दा है हिंदू। हिंदू के हिसाब से हिंदूवादी का मुद्दा लेके राज ठाकरे अपोजिट में बोल रहे हैं शिवसेना के। और इसी बोलने में यहाँ तक अभी आदित्य ठाकरे इसके ऊपर अभी तक ये बोल रहे थे कि चलो बात ही नहीं करनी है इस बारे में, उनसे क्या बात करनी है। लेकिन अब शिवसेना के घर के सामने, मतलब सीएम के घर के सामने, आदित्य ठाकरे के घर के सामने राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करवा दिया जोर शोर के साथ, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा था कि जो भोंगा चलता है, मतलब जो मुस्लिम लोगों का जो होता है मस्जिद में, जो पूरा लाउड स्पीकर वगैरह लगा के करते हैं, वो बंद होना चाहिए। ये इस टॉपिक पे बात हो रही थी। तो उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस वजह से उन्होंने फिर भोंगा लगा के पूरा हनुमान चालीसा का पाठ आदित्य ठाकरे घर के सामने किया। तो इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने बोला, जिस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है उसके बारे में मैं क्या बात करूं। मनसे के बारे में उन्होंने बात की है कि जिस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है उस पार्टी के बारे में क्या बात करें। हालांकि मैं अगर मेरा ओपिनियन जानोगे तो मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर भोंगा बजाने की इजाजत मुस्लिम को मस्जिद के ऊपर है, तो हनुमान चालीसा की भी इजाजत हिंदुओं को कभी भी होनी चाहिए, कहीं पे भी होनी चाहिए, ऑफकोर्स होनी चाहिए। लेकिन ये दुश्मनी वाली चीजें हो जाएगी, तुम बजाओगे तो हम बजाओगे। मैं कहता हूँ कि क्यों भगवान ये नहीं कहते कि मुझे, भगवान को आवाज सुना रहे हो क्या तुम, मतलब कर क्या रहे हो। भगवान का आवाज सुनाओगे, भगवान आत्मा की आवाज सुनता है, अच्छे कर्मों की आवाज सुनता है, लेकिन उसको आवाज सुनाने के लिए भोंगे की जरूरत नहीं है प्लीज। ठीक है, इतने बेवकूफ मुझे नहीं लगता दुनिया में इंसान है। लेकिन ये राजनीति खेली जाती है इसके ऊपर। और रही बात मुस्लिम के वहाँ के जो भोंगा बजता है उसके, तो मैं पहले से ही खिलाफ हूँ। और ऑफकोर्स क्योंकि आवाज जो है अगर आपको पसंद नहीं है और जबरदस्ती आप सुन रहे हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन किसी धर्म के ऊपर अगर आवाज हो रही है, हम पूजा करने से या नमाज पढ़ने से किसी को कोई मना नहीं करते, किसी धर्म ये नहीं है, लेकिन भोंगा बजा के अगर आवाज किरकिरी कर रहे हो तो मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि अगर गणपति में भी अगर आवाज चलता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से। अगर प्रॉपरली बैंड बाजा लेके गणपति का या फिर नवरात्रि का या किसी चीज का लेते हैं तो पुलिस परमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ मस्जिद में चलाने के लिए कोई पुलिस परमिशन की जरूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से ये जो चीजें है, या तो इसको कानूनी दायरे में बांध दिया जाए। अगर धर्म, कोई भी धर्म हो, अगर उसको कानूनी दायरे में रखे, मतलब अगर बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे आवाज जैसी चीजें ऑफकोर्स रखनी चाहिए। तो अगर या तो फिर दोनों को अनुमति दो, लेकिन दोनों को अनुमति देना है समाज के लिए ठीक नहीं है। ये दुश्मनी बढ़ाने वाली बात है। मैं आवाज बढ़ाऊंगा, दो सोचो आप, अगर दो घर साथ में रहते हैं, इसने आवाज बढ़ाया तो उसने भी बढ़ाया, उसने भी बढ़ाया, उसने ही बढ़ाया, सब लोगों को, बाकी जो आजू बाजू में रहेंगे उस सबको तकलीफ हो जाएगी और ये दोनों भी मेंटली इल समझे जाएंगे, जो समाज के दौर पे अच्छा नहीं। तो मेरे हिसाब से भोंगा बजाना दोनों तरफ से या तो कानूनी दायरे में बांध दिया जाए ताकि परमिशन लेके सारे लोगों का ठीक रहेगा, तो हाँ ठीक है, चला सकते हो आप, भजन हो या नमाज हो या जो भी हो। लेकिन और अगर नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता भगवान को प्रार्थना के लिए किसी भोंगे की या स्पीकर की जरूरत है। बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आपको भगवान ध्यान से मिलते हैं, मेडिटेशन से भी मिलते हैं, जहाँ कोई आवाज शोर शराबा बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ मेरा ओपिनियन है, इसमें कोई धर्म को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बाकी न्यूज मैंने इस हिसाब से बता दी कि आदित्य ठाकरे घर के सामने ये हुआ। मुझे लगता है जब नमाज पढ़ा जा सकता है भोंगे पे, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी जानी चाहिए। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए।